मैथ का टेस्ट पेपर है ग्रुप ए, जिसमें 4 चैप्टर का लिया गया है, चार चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। पहला चैप्टर है, एक चैप्टर इंटीग्रेशन इन्वर्स मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, चारों चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। पहला प्रश्न है ए इक्वल टू इतना और बी इक्वल टू इतना, तो ए बी ज्ञात करना, हमको ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ए बी को हमको मल्टीप्लाई करना है। ये रो होता है, ऐसे रो होता है, और नीचे ऐसे जो होता है इस तरह से जो होता है ये रो होता है। दो हमारा रो है, लेकिन 2 4 को लेंगे तो ये हमारा कॉलम होगा। तो पहला रो पहला कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिएगा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, प्लस का चिन्ह आता है। फिर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा। फिर ए ही रो रहेगा, कॉलम चेंज हो जाएगा। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा। फिर 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। एक बार पहला रो पहला कॉलम लेके यहाँ पर लिख दिए गुना करके, फिर एक बार पहला रो दूसरा कॉलम से गुना करके यहाँ पर लिख दिए। इसी प्रकार दूसरा रो पहला कॉलम, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। इसी प्रकार दूसरा रो दूसरा कॉलम, 4 में 1 से मल्टीप्लाई किए 4, 0 में 0 से किए 0, जोड़ दिए 4 2 6, 4 में 0 4, 2 में 0 जोड़े 2, 4 में 0 जोड़े 4, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। देखिएगा ऑप्शन 6 2 4 4, 6 2 4 4, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। दूसरा प्रश्न है, नीचे माइनस है ऊपर प्लस में है, नीचे -5 ऊपर +5, tan x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन का चिन्ह देखना है क्या आंसर होगा। तो देखिएगा इस प्रकार का यदि आपको क्वेश्चन मिले, यहाँ पर tan x मिले, sin x मिले, cosec x मिले, cot x मिले, यहाँ पर नीचे -5 या ऊपर पाई रहना चाहिए। यहाँ पर tan x या sin x या cosec x या cot x रहे तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि tan -x -tan x होता है, sin -x -sin x होता है, cot -x -cot x होता है, और cosec -x भी -cosec x होता है, यानी यह सब विषम फलन है। इसलिए एक प्रॉपर्टीज कहता है कि यदि क्वेश्चन विषम फलन हो तो उसका आंसर 0 हो जाता है। लेकिन cos x और sec x ये सम फलन है। cos -x प्लस cos x होता है, और sec -x प्लस sec x होता है, तो ये हमारा सम फलन है। ये दोनों समफलन है, तो इसको दूसरे प्रॉपर्टी से हम बनाते हैं। लेकिन ये था हमारा विषम फलन, 1 2 3 4 चारों हमारा विषम, tan sin x cosec x और cot x ये हमारा विषम फलन होता है, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए वाला। अब तीसरा प्रश्न देखिएगा ध्यान से। तीसरा प्रश्न है cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको हल करेंगे। तीसरा प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। तीसरा प्रश्न हमारा cos स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा इंटू डी थीटा। cos स्क्वायर थीटा का हम cos स्क्वायर थीटा लिख दिए, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा इंटू डी थीटा का डी थीटा। एक cos से cos खत्म, तो एक cos थीटा बच गया इंटू डी थीटा। और cos का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा प्लस में c। cos का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा प्लस में c की जगह हम k भी लिख सकते हैं। ऑप्शन कई तरह से आपको मिलेगा, देखिएगा ऑप्शन में sin थीटा प्लस में k मिल सकता है, या k प्लस साइन थीटा भी मिल सकता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन कुछ भी डाल सकता है इधर उधर करके इसी को। 3 नंबर में हमारा ऑप्शन दे दिया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही बता रहा है। बी में है k प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस k लिखिए, साइन थीटा प्लस k लिखिए, या k प्लस साइन थीटा लिखिए, बात हमारा वही होगा। और ए सी डी ऑप्शन हमारा गलत है, चेक कर लीजिएगा, यानी k प्लस साइन थीटा हमारा आंसर सही होगा। चौथा प्रश्न है साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है -cos 2 थीटा। देखिए साइन का इंटीग्रेशन cos होता है, साइन का इंटीग्रेशन cos होता है, तो माइनस cos, साइन का माइनस cos, तो साइन 2 थीटा है तो -cos 2 थीटा हो गया। लेकिन थीटा का जो गुणांक होता है वो बटा में आ जाता है, यही डिफ्रेंशिएशन बनाते हैं, तो थीटा का गुणांक गुना में जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में थीटा का गुणांक भागा में यानी बटा में चला जाएगा। फिर देखिएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन -cos थीटा, थीटा की जगह 2 थीटा है, और थीटा का गुणांक 2 है तो बटा में 2 आ जाएगा, प्लस सी लिखिए या के लिखिए, कांस्टेंट की जगह सी या के लिख सकते हैं। इसको हम इस प्रकार ऑप्शन में ऐसे भी रह सकता है या ऐसे भी लिखा रहता है, -1/2 cos 2 थीटा प्लस में सी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी आ गया, ऑप्शन सी। -cos 2 थीटा ऐसे करके लिखा हुआ है, -cos 2 थीटा बटा 2 प्लस में के लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, तो सी या के कुछ भी हो सकता है। उसका छठा प्रश्न है
2 sin x माइनस 3 cos x dx, इसको हल करना है। छठा प्रश्न, छठा देखिएगा यहाँ पर, छठा नंबर में है 2 sin x माइनस 3 cos x इंटू डी एक्स, यही क्वेश्चन था। तो 2 का 2 रहेगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तब माइनस हम शुरू में लगा दिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तब माइनस हम शुरू में लगा दिए, कॉस का कॉस माइनस 3 का 3 और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस में सी, यानी ऑप्शन नंबर ए। छठा का हमारा ऑप्शन नंबर ए आ गया, देखिएगा ध्यान से। 6 का है, 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए में है माइनस 2 cos x माइनस 2 cos x माइनस 3 sin x प्लस में सी या के कांस्टेंट के रूप में कुछ भी हो सकता है। अब सातवां प्रश्न देखिएगा, सेक स्क्वायर 6x इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर 6x इंटू डी एक्स, सातवां प्रश्न है। तो अब हम सातवां प्रश्न यहाँ पर है, इसका सोल्यूशन देखिएगा। सेक स्क्वायर 6x इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो tan 6x बटा में 6 प्लस सी। अब देखिएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं tan x, tan का tan x की जगह है 6x, इसीलिए हम यहाँ पर 6x लिखे हैं, लेकिन x का गुणांक 6 है, वो बटा में आ जाता है। इंटीग्रेशन में x का जो गुणांक है वो भाग के रूप में आ जाता है, नीचे आ जाता है, बटा 6 प्लस में सी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। सातवां का ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, tan 6x बटा 6 प्लस में सी। आठवां प्रश्न देखिएगा, आठवां प्रश्न कहता है sin 4x बटा 5 dx, है ना। तो साइन का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि माइनस कॉस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स की जगह है 4x बटा 5, तो लिख दी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है माइनस में, तब माइनस कॉस एक्स की जगह जो है वो हम लिख दिए। उसके बाद लिखने के बाद x का गुणांक यहाँ पर 4 नहीं है, 4 बटा 5 है। x का गुणांक जो है यहाँ पर 4 बटा 5 है, तो बटा देकर एक चिन्ह, बटा का चिन्ह, 4 बटा 5 हम नीचे लिख देंगे, और प्लस में यहाँ पर c या k जो भी लिखना है हम लिख सकते हैं। तो x का गुणांक 4 बटा 5 बटा में आ गया। फिर जब ये ऊपर जाएगा ना तो 5 बटा 4 बन जाता है, माइनस हम लगा दिए, माइनस जहाँ पर लगा हुआ है रहने दिए, ऊपर जाएगा तो 5 बटा 4 cos 4x बटा 5 प्लस में c, यानी ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए माइनस 5/4 cos 4x बाई 5 प्लस में सी। 9 नंबर का क्वेश्चन नंबर 9 का 11 के पावर x है, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज होते रहता है, 11 के पावर x रहेगा, 2 के पावर x रहेगा, 3 के पावर x रहेगा, यानी इस टाइप का दूसरा भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर 11 के पावर x हम सीख लिए, तो 2 के पावर x भी रहे, 3 के पावर x कई बार पूछा गया है, 5 के पावर x पूछा गया है। तो 9 नंबर में है 11 के पावर x का इंटीग्रेशन, 11 के पावर x का इंटीग्रेशन। तो 11 के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 11 के पावर x अब बटा में log 11 प्लस में c, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला a के पावर x का इंटीग्रेशन का फार्मूला हम पढ़े हैं, a के पावर x बटा log 11 प्लस में k, कांस्टेंट k या c, कांस्टेंट k लिखिए या c लिखिए। तो 11 के पावर x रहे तो 11 के पावर x बटा log 11 प्लस c, 2 के पावर x रहे तो 2 के पावर x बटा log 2 हो जाएगा प्लस c, 5 के पावर x रहे तो 5 के पावर x बटा log 5 प्लस में c। इस प्रकार से हम बना सकते हैं। 10वां प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 है e के पावर x cot 2x माइनस 2 cos के स्क्वायर 2x। 10वां प्रश्न देखिएगा, 10वां प्रश्न है e के पावर x cot 2x माइनस 2 cos के स्क्वायर 2x इंटू dx। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिए, इसका सोल्यूशन करेंगे। इसमें क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, देखिएगा ध्यान से, e के पावर x f(x) प्लस f डैश x इंटू dx। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर यदि इतना आ जाता है, यदि e के पावर x और इंटू में जो क्वेश्चन है तो एक का डिफ्रेंशिएशन करने पर अगला यदि आ जाए तो e के पावर x और जिसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसको गुना में लिख दो प्लस में c। जैसे में समझिएगा, यहाँ पर हम t बराबर cot 2x मान लिया, cot का डिफ्रेंशिएशन करने पर dt बाई dx किए, तो cot का डिफ्रेंशिएशन cosec स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो x की जगह 2x, cot का डिफ्रेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x होता है, लेकिन x का गुणांक 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यानी हम क्या देखें कि इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ रहा है, इसका डिफ्रेंशिएशन कभी ये आ रहा है, कभी कभी उल्टा भी लिख देता है।
तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब ये आता है तो इसका आंसर हो जाएगा e के पावर x। और डिफ्रेंशिएशन हम जिसका किए थे उसको इंटू में लिख दो प्लस में c। e के पावर x और जिसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं उसको इंटू में लिख देंगे प्लस में c। बन गया 11 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है 3x² प्लस 4x³ इंटू dx। 3x² प्लस 4x³ इंटू dx। तो 3 का 3, x के पर 2 का इंटीग्रेशन होता है x के पर 3/3 प्लस 4 का 4, x के पर 3 का इंटीग्रेशन x के पर 4/4 प्लस में से 3 से 3 खत्म तो x के पर 3 बच गया, 4 से 4 खत्म तो x के पर 4 बच गया प्लस में से। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जब सबका दिया गया है, कौन कौन आ रहा है। अब देखिएगा 1/sin² x है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है 1/sin² x। 1/sin² x। तो 1/sin² x का फॉर्मूला होता है cos² x। cos² x इंटू dx है, dx लगा दिए। और cos² x का इंटीग्रेशन होता है -cot x प्लस में c। -cot x प्लस में c, ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया 12 नंबर। 12 के बाद हम देखेंगे 13। देख लीजिए क्वेश्चन इसमें 11, 12 तक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 12। उसके बाद हम 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है 1/x² प्लस में 16। 13 नंबर क्वेश्चन, तो हम 13 नंबर का आप सोल्यूशन देखेंगे। देखिएगा 13 नंबर में क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर है क्वेश्चन 13 नंबर। क्वेश्चन हम उतार दिए 1/x² प्लस 16 इंटू dx। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसका एक फार्मूला होता है 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c। कैसे जानेंगे, तो देखिएगा ध्यान से। 1/, देखेंगे 1/, रहना चाहिए नीचे x² रहेगा, कोई संख्या रहेगा। 16 कभी कभी स्क्वायर के रूप में दिया रहता है, तो 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है। तो 1/x² प्लस में 4 का स्क्वायर इंटू dx इस फार्मूला पर सेट कर जाएगा, है ना। इस फार्मूला पर सेट कर जाएगा 1/x² प्लस 4 का स्क्वायर इंटू dx। देखिएगा फार्मूला का था 1/a। तो 1/a की जगह होता है संख्या और x की जगह a वाला रहता है। तो 1/a, तो a की जगह 4 tan इनवर्स x की जगह x, a की जगह 4 प्लस में c। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर x² प्लस में 4 भी रह सकता है, तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे। कभी 5 भी रहता है तो √5 का, यदि यहाँ पर 5 रहता है तो हम √5 का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, लेकिन स्क्वायर करना ही पड़ता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हर एक साल पूछा जाता है। 1/x² प्लस 16 रहेगा, तो 1/x², 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू dx। इस फॉर्मूला पर टूटेगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c। तो 1/a की जगह 4 है, तो 1/4 tan इनवर्स x की जगह x, a की जगह 4 प्लस में c, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, जैसे ये क्वेश्चन बना है 14 नंबर, सेम क्वेश्चन वैसा ही है, जैसा 13 है वैसा ही 14 है। तो 1/x² यहाँ पर 25 दे दिया है, तो क्या करेंगे 1/x²। अब 25 जो है हमारा 5 का स्क्वायर है, 25 जो है हमारा 5 का स्क्वायर है, तो फिर इसी फार्मूला पर हम बनाएंगे। देखिएगा ध्यान से 1/x² प्लस a² इंटू dx है। फार्मूला क्या कहता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो 1/a की जगह संख्या वाला होता है, x की जगह जो x² है इसको पुट करेंगे। 1/a, तो a की जगह हम 5 पुट करेंगे। 1/a की जगह जो संख्या वाला रहेगा उसको पुट कर देना है। फार्मूला 1/a, तो 1/5 tan इनवर्स x/a, तो x की जगह x, a की जगह 5 और प्लस में c की जगह कांस्टेंट k भी लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं। 15 नंबर प्रश्न है sec x डिग्री इंटू tan x डिग्री इंटू dx। देखिएगा 15 नंबर का सोल्यूशन देखिएगा कैसे। इस टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन चेंज भी रह सकता है, लेकिन डिग्री वाला रहे तो कैसे बनाएंगे। 15 का सोल्यूशन, यदि sec x डिग्री है इंटू tan x डिग्री है, तो x डिग्री का मतलब ही होता है πx/180। x डिग्री का मतलब ही होता है πx/180। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह, सेक का सेक, x डिग्री की जगह हम लिखेंगे πx/180। x डिग्री की जगह हम लिखेंगे πx/180 इंटू tan x डिग्री है, तो tan का tan, x डिग्री की जगह πx/180 इंटू dx। अब देखिएगा सेक x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है, सेक x इंटू tan x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक x प्लस में c। इसका इंटीग्रेशन होता है सेक x प्लस में c। तब देखिएगा सेक x की जगह तो πx/180, सेक का सेक लिख दिए, x की जगह जो था हम लिख दिए, प्लस में c भी लिख दिए। लेकिन
x का गुणांक जो है बटा में आ जाता है, तो x का गुणांक है पाई बटा 180, तो बटा में लिख दिए पाई बटा 180। लेकिन जब ये ऊपर जाता है ना तो 180 बटा पाई हो जाता है। पाई बटा 180 को ऊपर ले जाएंगे तो 180 बटा पाई, सेक का सेक, पाई x बटा 180 प्लस में सी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 15 के ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कहेगा एक्स स्क्वायर, देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन। सोलह नंबर प्रश्न है एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर। 16 नंबर का सोल्यूशन है एक्स स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में 1 बटा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म तो 1 बच जाएगा। एक्स स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में 1 बटा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, कट गया तो 1 बच गया। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स के पावर 3 बटा 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स के पावर 3 बटा 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस में सी, ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है एक्स के पावर 2, लोअर लिमिट 4 है, अपर लिमिट 6 है। एक्स के पावर 2 का इंटीग्रेशन करना है हमको, एक्स के पावर 2 का इंटीग्रेशन करना है, लोअर लिमिट 4 है, अपर लिमिट 6 है। अब देखिएगा इसका इंटीग्रेशन एक्स के पावर 2 का। 17 नंबर का एक्स के पावर 2 का इंटीग्रेशन एक्स के पावर 3 बटा 3, एक्स के पावर 2 है तो कुछ नहीं करते इंटीग्रेशन में, पावर में एक जोड़ देते वही चीज़ को हम नीचे लिख देते हैं। तो एक्स के पावर 2 का इंटीग्रेशन एक्स के पावर 3 बटा में 3, लोअर लिमिट 4 है, अपर लिमिट 6 है, लिख दिए। अब क्या करते हैं एक्स की जगह पहले अपर लिमिट डालते हैं, तो अपर लिमिट 6 है तो 6 के पावर 3 बटा में 3 माइनस, फिर एक्स की जगह लोअर लिमिट डालते हैं तो 4 के पावर 3 बटा में 3, 6 के पावर 3 216 बटा 3 माइनस 4 के पावर 3 64 बटा 3, और 3 एलसीएम हो गया 216 माइनस 64 घट के 152 बटा 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, -1 है +1 है, एक्स के पावर 19 इंटू कॉस के पावर 8 एक्स इंटू डी एक्स। 18 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिएगा जब नीचे माइनस ऊपर प्लस रहे, एक्स के पावर -19, देखिए एक्स की जगह हम 1 डालते हैं तो 1 के पावर -19 गुना करेंगे 19 बार इसको 1 को, तो -1 है जो कि विषम फलन है। कैसा फलन है? ये हमारा विषम फलन है, ये विषम फलन है। इसलिए जब विषम है, विषम और सम विषम ही होता है। विषम का यानी -1 अब +1 का गुना यदि करते तब -1 आता है, तो हम जानते हैं कि विषम फलन और सम फलन का गुणनफल करेंगे तब विषम ही आएगा, तो इसलिए विषम फलन है तो इसका आंसर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर में है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 0 है ऊपर π/2 है, cos x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे 19 नंबर में, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, नीचे 0 ऊपर π/2, नीचे 0 ऊपर π/2। पहले हम अपर लिमिट डालते हैं तो अपर लिमिट हमारा π/2 है, π/2 डाल दिए, फिर माइनस लोअर लिमिट डालते हैं, लोअर लिमिट 0 है 0 डाल दिए, साइन का साइन अपर लिमिट π/2 है, π/2 डाल दिए, माइनस लोअर लिमिट 0 है 0 डाल दिए, साइन π/2 माइनस साइन 0, एक्स की जगह पुट किया जाता है, एक्स की जगह पहले π/2 पुट किए माइनस एक्स की जगह 0 पुट किया। साइन π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है और साइन 90 का मान 1 है, साइन 90 का मान 1 है, साइन 0 का मान 0, 1 में 0 घट गया 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 20 का प्रश्न, 20वां प्रश्न, नीचे 0 ऊपर 2 एक्स के पावर 4 है, एक्स के पावर 4, नीचे 0 ऊपर 2 एक्स के पावर 4 का इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स के पावर 4 का इंटीग्रेशन होता है एक्स के पावर 5 बटा में 5, एक्स के पावर 5 बटा में 5, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। अब क्या करेंगे, पहले हम अपर लिमिट डालते हैं, पहले अपर लिमिट डलाता है उसके बाद लोअर लिमिट डलाता है, तो पहले हम अपर लिमिट डालेंगे तो 2 के पावर 5 बटा में 5 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे यहाँ पर 0, तो 0 के पावर 5 करेंगे, 0 एक्स की जगह डालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हम 0 डाल दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिएगा 2 के पावर 5 का मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करके लिख कर तो 32 आ जाएगा, 32 बटा 5 आ गया, 32 बटा 5, इसमें 0 घटेगा तो हमारा ही बच जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो टोटल इसमें 40 प्रश्न है, जिसमें से हम 20 प्रश्न का सलूशन देख लिए, 20 प्रश्न का सलूशन हम नेक्स्ट देखेंगे।